एक सेठ जी ने जब ये हाथी वाली कथा सुनी तो सोचा कि जरा आजमा कर तो देखे। व्यास जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या वास्तव में सब मतलब के होते हैं? सब मतलबी होते हैं। अपने घर गए, सब सो गए रात्रि को। सुबह होने से पहले ही सेठ जी जागे और उनके घर में एक खंबा था। उस खंबे के एक साइड एक पैर और दूसरी साइड दूसरा पैर, ऐसे बीच में खंबा, और ऐसे पैर फंसा लिए अपने और सांस ऊपर चढ़ा ली और सो गए। सुबह सुबह सेठानी जी जागी, अचानक सेठ जी से टकराई और वहीं गिर पड़ी। अब देखा सेठ जी तो गए। अब सेठानी जी का रोना शुरू। अपना कोई दूर जाए तो दुख तो होता ही है। सेठानी जी रो रही हैं, न जाने क्या हुआ, कैसे हो गया ये सब। बच्चे भी आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, सब रो रहे हैं। अब देखो क्रियाक्रम तो करना है, दाह संस्कार तो करना ही है। अब क्रियाक्रम करना है तो सेठ जी को निकालना भी पड़ेगा खंबे से। लेकिन कह रहे हैं कि शरीर देखो अकड़ गया है, पैर फंसे हुए बुरी तरह से, कैसे निकालें? पैर तो निकलेंगे ही नहीं इस तरह से। तो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा करते हैं, खंबे को कटा देते हैं, खंबा काट के पैर निकाल लेंगे। सेठानी जी ने सुन ली ये बात कि खंबे को काटने की बात चल रही है, बताओ। तो सेठानी जी बोलती हैं कि अब इनमें से क्या होगा? तुम एक बात बताओ, ये खंबे को क्यों कटा रहे हो? घर का नाश करोगे क्या? तो सेठानी जी कह रही हैं कि अब इनमें से क्या होगा, इनके पैरों को ही कटवा दो ना, खंबे को क्यों कटाते हो? सेठ जी तभी खड़े हो गए और कहने लगे, वाह, वास्तव में दुनिया मतलब की। मरे हुए 2-4 घंटे भी नहीं हुए और कह रहे हैं कि खंबे को क्यों कटाते हो, पैरों को ही कटा दो। सेठ जी तभी से भजन करने में लग गए कि दुनिया वास्तव में मतलब की होती है। बोलिए गोविंद भगवान की।